बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना चरण में 1 अगस्त 2025 को जो वोटर लिस्ट पब्लिश की गई थी उसमें से 65 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन सबका एग्रीगेट डेटा पब्लिश किया। अब इसमें से पता चला है कि 25 जून 2025 तक वोटर लिस्ट से नामों के हटाए जाने का प्रमुख कारण परमानेंट माइग्रेशन यानी स्थायी प्रवास था, जो कि SIR की प्रक्रिया का आधार था। कुल हटाए गए 65 लाख लोगों में से 55% एंट्रीज उनकी है जो परमानेंट शिफ्ट हो गए या अनट्रेसेबल यानी उपलब्धि नहीं है, 34% मृत के रूप में, और केवल 10.8% ऐसे हैं जो मल्टीपल इनरोलमेंट वाले यानी जो एक से अधिक बार नामांकित हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हटाए गए वोटर्स की अलग अलग विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्रवार सूचियों का जब प्रकाशन हुआ तो इससे डिटेल डेटा का एनालिसिस करना संभव हो पाया। बिहार के सबसे ज्यादा विलोपन वाले टॉप 9 विधानसभा क्षेत्रों पर आधारित द हिंदू के डेटा पॉइंट एनालिसिस से पता चला है कि इन विधानसभाओं से कुल 4,73,000 हटाए गए वोटरों में से 56% महिला वोटर्स थी। ये जो 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इनसे बाहर किए गए 2,68,000 महिला वोटर में से 46% परमानेंट शिफ्ट होने के कारण, 27% लापता, 20% मृतक और सिर्फ 6% एक से अधिक नामांकन के कारण हटाई गई। 1,30,000 महिला वोटर्स में से 66% 18 से 39 वर्ष की थी। अब सवाल यह है कि फीमेल माइग्रेंट वोटर को बड़े पैमाने पर हटाने का मतलब क्या है। 18 से 39 एज ग्रुप की स्थायी रूप से प्रवासित महिला वोटर्स का अनुपातहीन विलोपन मैरिड वुमेन का बड़े पैमाने पर एक्सक्लूशन की ओर इशारा करता है, यानी वो महिलाएं जो शादी करके कहीं दूसरी जगह स्थायी रूप से शिफ्ट हो गई वो सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से हटी है। यहां तक दिक्कत की कोई बात नहीं थी। दिक्कत की बात यह है कि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि विवाह न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में महिलाओं के माइग्रेशन का मुख्य कारण है। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो बिहार में 85.7% महिला प्रवासी विवाह के कारण माइग्रेट हुई। द हिंदू में छपी प्रसेनजीत बोस की इसी रिपोर्ट के अनुसार ये फाइंडिंग्स न केवल बिहार SIR प्रोसेस की संरचना में माइग्रेंट के खिलाफ अंतर्निहित बहिष्कार पूर्वाग्रह को स्थापित करती है, बल्कि फीमेल माइग्रेंट वोटर्स के खिलाफ जेंडर बाइस को भी स्थापित करती है, क्योंकि विवाह की वजह से माइग्रेशन पूरे देश में होता है। किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पंजीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता का मानदंड ये है कि उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अनुसार उस निर्वाचन क्षेत्र का ऑर्डिनरी रेसिडेंस यानी सामान्य निवासी होना चाहिए। हालांकि ऑर्डिनरी रेसिडेंस की कोई परिभाषा नहीं है, जिससे मनमाने और गलत तरीके से नाम हटाने की गुंजाइश ठीक ठाक मात्रा में रहती है।